So, ये ट्रैक पाइपलाइन ट्रैक कैदी नंबर 804 का फेवरेट ट्रैक है। वॉक या हाइक जो भी आप इसको कह लें आपकी हो जाएगी कम स्नोफॉल का कि ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मरी ब्रूरी का ढक्कन कोई ढक्कन ये ढक्कन यहाँ अपनी निशानी छोड़ गए। पीक समर में या मार्च से अक्टूबर तक अगर आपके किसी काम की कोई इन्फॉर्मेशन हो, ये नज़ारे बार बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। जिसने ये बनाया था उनके ये मोनोग्राम्स। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस मोटो टनल। डूंगा गली को इन्होंने छुपा दिया पिकअप्स के पीछे, तो लेट्स अनअर्थ डूंगा गली। क्या दिल फरेब मौसम। जनाब ये है एंट्री पाइपलाइन ट्रैक की। टिकट्स हैं 20, 10 और 500 रुपये फॉरनर्स के लिए, जो कि जुल्म में नहीं होना चाहिए इतनी महंगी टिकट। पहले ही कोई नहीं आता यहाँ पे और फिर इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे तो कौन आएगा यहाँ पे। सो आज आपको अयूबिया नेशनल पार्क की सैर करवाते हैं इस बर्फ़बारी के मौसम में। ये ट्रैक पाइपलाइन ट्रैक कैदी नंबर 804 का फेवरेट ट्रैक है और उन्हीं की वजह से इसको काफ़ी बेहतर भी किया गया था, लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे से वो इधर नहीं आ सके तो अब इस पाइपलाइन ट्रैक की जो खूबसूरती है वो गहना गई है। जा बजा कूड़ा करकट भी नज़र आता है, लेकिन 2-3 साल पहले जब मैं आया था तो ये बहुत साफ़ सुथरा था, वेल मेंटेन्ड और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीलिंग पूरी लगी हुई थी। अब जा बजा वो रीलिंग गिरी हुई है सेफ्टी
ये हमारे दोस्त खड़े हैं जिनसे हमने टिकट लेना है, जो हमें बिल्कुल रियायत नहीं करते। रियायत किया है जनाब, 20 रुपए में। क्या नाम है आपका? सोहेल नाम है जी। सुहेल अहमद। सोहेल खान। सुहेल खान। जी जी। कहाँ से हैं आप? यहाँ से ही नहीं थी। इधर से, डुंगा गली से? नहीं, नीचे गांव है, अच्छा, 6-7 किलोमीटर। आपकी तो मौज है। हम इतने दूर से ये चीज़ें देखने आते हैं, आप शुक्र है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ। दी। वो शहबाज साहब अभी भी इधर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, या वो जो रेंजर्स? वाइल्ड लाइफ के। हाँ जी जी हैं। जी जी। थैंक यू बड़ी। जी चैनल है आपका यूट्यूब या इलाका के? हाँ जी, हाँ जी है। कौन सा नेम? तो ये यहाँ की सुवेनियर शॉप भी है। यहाँ पे यू कैन बाय कप्स, कैप्स, वट एवर यू फील लाइक बाइंग। तो एक अच्छी आपकी यादगारी है यूबे नेशनल पार्क की। चलें जी, लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इनको लिखते हैं, इन्होंने अपनी तरद्दुद किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग एहतियात नहीं करते। ख़ास तौर पे मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इट कैन बी अ ग्रेट हैज़र्ड। आपकी एक फेंकी हुई सिगरेट से इस जंगल को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। So don't smoke, don't litter, don't make noise, don't ignite fires, don't try to use chalk, don't feed wild animals. Let's move. कल भी मैं गुज़र रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं उन्होंने कुछ लड़कों को रोका हुआ था यहाँ पे, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहे थे। यहाँ पे इफ़ यू आर कॉट स्मोकिंग ऑन दिस पाइपलाइन ट्रैक, तो मौके पे ही जनाब आपको 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। वैसे इस गफलत पे या इस गलती पे मेरे ख्याल में तो इससे भी ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए। ये एक गलती से किस हद तक इस जंगल को नुकसान पहुंच सकता है, इसके अंदर पाए जाने वाले जानवरों को, जानदारों को, उसका आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आप आएँ तो इधर ऐसी कोई चीज़, सिगरेट लाइटर या आग ना जलाएं, सिगरेट ना पिएं। चलें, वार्निंग इज़ ओवर एंड नाउ जस्ट enjoy the scenery and serenity. आपने मिसाल तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज अगर कोई मोर नाचता है तो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम उसे GoPro पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें। भाई कितना होशियार रह सकता है। इट्स अ 4 किलोमीटर ट्रैक, और अगर वापस आएंगे तो आपका 8 किलोमीटर की जॉग, वॉक या हाइक, जो भी आप इसको कह लें, आपकी हो जाएगी।
यहाँ पे वैसे स्टार्ट में आना जितने जानवरों के वो बनाए हुए थे शायद होंगे भी सही लाजवाब। ओहो हो सीन चेक कर। हाँ मैं कह रहा था कि यहाँ पे जितने इन जानवरों की तस्वीरें बनाई हुई हैं ज़ाहिर फॉरेस्ट है जंगल है होंगे यहाँ पे लेकिन मैं कोई 5-6 दफ़ा आया हूँ यहाँ पे बट आई हैव कम अक्रॉस आर मोस्टली लिजर्ड्स मंकीज़ वन और कभी कोई फॉक्स वगैरह भी नज़र आ जाता है लूमन। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जंगल है तो रौनक लगी रहती है। इस साल वैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि स्नोफॉल नहीं हुआ यहाँ पे ऑल्दो सुबह सुबह हुआ स्नोफॉल हुआ था लेकिन जैसे ही सूरज चाचू निकले तो इट मेल्टेड अवे और जैसे थे यहाँ के मकामी लोग मुझे बता रहे थे कि लास्ट ईयर इस मौसम में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई थी। इतनी बर्फ़बारी थी कि उसमें फिर ये पाइपलाइन ट्रैक और ये डूंगा गली वाली साइड ये बंद हो जाती है। एंजॉय द सीनरी। वैसे इसका इम्पैक्ट इस वजह से भी हो सकता है कम बारिश या कम स्नोफॉल का कि ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 2024 जो है गर्म तरीन साल था, गर्म तरीन, और उसका इम्पैक्ट हर मुल्क में फील हुआ। ज़ाहिर है पाकिस्तान ज़्यादा उन ममालिक में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ऐसा सकूत जिस पे तकरीर भी फिदा हो। अल्लामा साहब ने ऐसा ही कोई मंजर देख के ये शेर कहा होगा, लिखा होगा। वैसे तो किसी मुग़ल बादशाह ने कलर कार से गुज़रते हुए कहा था कि अगर कोई जन्नत है कुराया अर्ज़ पे तो वो यही है, लेकिन वो बेचारा इस साइड पे नहीं आ सका था तो उसकी गलती माफ़ कर दें।
पाइपलाइन ट्रैक। ये पाइपलाइन आपको नज़र आ रही होगी इसी की वजह से इसका नाम पाइपलाइन ट्रैक है। हर अच्छी चीज़ की तरह जो इस मुल्क में कायम दायम है, ये पाइपलाइन भी गोरा ही बिछा के गया था। और उस वक्त क्योंकि उनकी सेटलमेंट्स ज़्यादा मरी में थी, तो मरी में वाटर सप्लाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो यहाँ से ये पाइपलाइन के ज़रिए जो पानी है वो उसको मरी तक पहुँचाया गया था और बाकी आसपास के इलाकों तक। और आज दिन तक इस पाइपलाइन के ज़रिए पानी मरी को सप्लाई किया जाता। वैसे पहाड़ी कौवे बड़े सेहतमंद होते हैं और जेट ब्लैक होते हैं। टोयोटा में कलर आया करता था एटीट्यूड ब्लैक, यहाँ के कौवे एटीट्यूड ब्लैक कलर के हैं। आज क्योंकि सोमवार है, इट्स अ वर्किंग डे। ये रीलिंग की ये हालत है। अल खालिकु शाफिन। एक 360 व्यू लें इस जगह का और एंजॉय करें। जब तक आप आते नहीं हैं तब तक इस वीडियो से काम चलाएं, मोटिवेशन पकड़ें और साथ में बस पकड़ें या जो भी करें। और ये जगह ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। डूंगा गली इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर के फासले पे है ऑलमोस्ट। ये बर्फ़बारी के आसार आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, वाइट डॉट्स, वाइट स्पॉट्स, जो कि रात 2-3 बजे शुरू हुई और अब जाके कुछ थमी है। थैंक यू जी, थैंक यू।
ये दरख्त वैसे कह सकता है कि मैं खुली किताब की तरह हूँ, इसकी कुछ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना जड़ें ना हर चीज़ वाज़ेह है। Another 360 view. चल भाई, फिर वही रीलिंग की ये हालत। होपफुली के गवर्नमेंट ज़रूर नोटिस लेगी इसे। हाँ, ये दिस पॉइंट लाइज इन, ये खैबर पख्तूनख्वा में है। हालांकि ये मरी से बिल्कुल करीब है, लेकिन बॉर्डर पे है ऑलमोस्ट। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर है। कल रात की निशानी। वैसे इस पाइपलाइन ट्रैक का मैं 2023 से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी मोबाइल से बनाता हूँ, कभी गोप्रो यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी तक जिस किस्म की ब्यूटी मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ वो आ नहीं रही। आई होप दिस टाइम आई विल सक्सीड। KPK government, please take notice of this thing. आपने जो एक अच्छा काम किया था उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। वाह, ये ढक्कन मरी ब्रूरी का ढक्कन। कोई ढक्कन, ये ढक्कन यहाँ अपनी निशानी छोड़ गया। वैसे कई डेवलप कंट्रीज़ में अब उन्होंने एक लॉ पास किया है कि
उसके मुताबिक जो पेट बॉटल्स हैं उसका ढक्कन अगर आप अनस्क्रू करें भी सही, आप पानी पीने के लिए उसको खोलें तो वो डिटैच नहीं होता, अलग नहीं होता, उसके साथ फिक्स रहता है और वो बॉटल के साथ ही जाता है, रिसाइकल हो जाता है। तो इट्स अ गुड स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट को भी ज़रूर रेप्लिकेट करना चाहिए पाकिस्तान में भी, ताकि ये जो ढक्कन छोड़ जाते हैं और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं, इससे निजात पाई जा सके। देवमालाई ऐसे जो खुश खुराक लोग होंगे वो इस देवमालाई के लफ्ज़ में भी मलाई ढूंढते होंगे। ये चीज़ क्या गोल्डन कलर निखर के आ रहा है पहाड़ का। ये दोनों अतराफ पे जो आपको ये पीली घास नज़र आ रही है, ये बर्फ़ के मौसम में शायद इस तरह हो जाती है, अदरवाइज़ पीक समर में या मार्च से अक्टूबर तक इट्स ऑल लश ग्रीन। रफ़ी अंकल कुछ और ना सोच रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों के साथ आने का भी वैसे अपना मज़ा है। लेकिन 10 में से 9 प्रोग्राम दोस्तों की वजह से ही नहीं बन पाते, इसलिए अकेले आने में भी कोई हर्ज नहीं। फूड पिरामिड इन इकोसिस्टम ऑफ यूबा नेशनल पार्क, जी ऐसा ही होता होगा। बड़ा अच्छा मैसेज है।
preserve or be ready to perish. Deforestation is one of the main reasons behind global warming. यहाँ से लोकल जो दो लड़के गए लोकल रेजिडेंट्स लग रहे थे मुझे. पाइपलाइन ट्रैक बेसिकली यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का भी वो गुजरगाह है. हमें तो टिकट लेना पड़ता है लेकिन ज़ाहिर है दे आर रेजिडेंट्स तो इनको फ्री एक्सेस है, फ्री इनकी तितलियों से मुझे बटरफ्लाई ऐप याद आ गई जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है. और बटरफ्लाई ऐप अभी पाकिस्तान में इतना ज़ोर नहीं पकड़ा लेकिन आने वाले सालों में इट्स गोइंग टू बी न्यू ट्विटर या एक्स कह लें कि जो ट्विटर और एक्स के फैंस हैं दे आर स्विचिंग ओवर बटरफ्लाई. मैंने भी डाउनलोड की हुई है और लेकिन अभी तक पाकिस्तानी रंग उसमें नहीं नज़र आ रहा बट इट्स अ गुड ऐप. हिस्ट्री ऑफ पाइपलाइन ट्रैक ये बोर्ड दिखाता हूँ आपको अगर आपके किसी काम की कोई इंफॉर्मेशन हो. (1892) में बना, 1900 में खुल गया. टू प्रोवाइड वाटर फॉर द आर्मी यूनिट्स डिप्लॉयड इन मिल. आप खुद ही पढ़ लें, जिसने पढ़ना हो स्टिल करके पढ़ ले. आई एम लीविंग. ओके. तो बात हो रही थी इंसानी रवैयों की चंद मखसूस समाजी हालात में. ये लाइन मैंने जिसके लिए बोली है वो ज़रूर समझ गया होगा.
हाँ, उस वक्त मेरे जहन में वो एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं आ रहा था कि ये शारे आम है मकामी लोगों के लिए। हमारे लिए तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये आम सड़क है। कटा हुआ दरख्त या गिरा हुआ दरख्त देख के दिल को अरमान लगता है ना। आई विश कि ये गोप्रो इसको कैप्चर कर सके, इस खूबसूरत नज़ारे को। खिज़ां के रंग, क्या सितम है। इतने खूबसूरत नज़ारे भी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं ला सकते। खैर, बात किसी और तरफ चल निकलेगी तो बेहतर है वापस आते हैं पाइपलाइन ट्रैक पे। यहाँ से भी प्यारा व्यू। ये नज़ारे बार बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। वाह,
पत्थरों की पे चलने की आवाज़ है, इसकी के लिए जो समा खराशी मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. Public service message. Every day I supply oxygen for up to 4 people. Don't you think I'm worth saving? Yes, you are. हाँ, पत्थरों से याद आया, वो शायर में ख्याल में यहीं कहीं रहता होगा जिसका ये शेर था, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ. मेरे ख्याल में पाइपलाइन ट्रैक के दूसरी साइड में रहता है. ऐसे बच्चों के साथ आना पाइपलाइन ट्रैक पे इज़ नॉट एडवाइजेबल. बच्चों के लिए सही आजमाइश. दो दफ़ा मैं बच्चों के साथ आया और हाफ वे उनको कंधों पे लाद के मैं वापस गया. सिर्फ बड़े बच्चे हैं यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अगर आप आदम बेजार हैं, एक मिनट, अच्छा ठीक है, अगर आप आदम बेजार आदमी हैं, दिस इज़ योर प्लेस टू बी. काश के बंदा यहाँ ऑक्सीजन पैक करा के ले जैसा. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के झमेले से दूर. वालेकुम सलाम. कितना फासला है आगे से? बस अद्धा ही है.
वालेकुम सलाम आप जनाब। लौट के जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। थैंक यू। आपकी आपस में बोलचाल बंद है? आपकी आपस में बोलचाल बंद है, जो आगे वाले हैं और आपकी? नहीं, उनका नेटवर्क नहीं ना आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हाँ KP के गवर्नमेंट टू होम इट में कंसर्न। एक पॉइंट आता है वहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जिस यूनिट में ये डेवलप किया था उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। 1892 में जब उन्होंने बनाना शुरू किया, उसमें कुछ एनग्रेविंग्स हैं, लेकिन वो एनग्रेविंग्स भी शिकस्त और रीख का शिकार हैं। उसको प्रिजर्व होना चाहिए था, हेरिटेज है। ये देख, आई विश कि ये कैमरा वो खूबसूरती दिखा सके जो इंसानी आँख देख सकती है। To whom it may concern.
से कटे हुए दरख्त देख के मुझे बार बार वो या गिरे हुए या कटे हुए परवीन शाकिर का वो शेर याद आ रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ। कल रात जो कट के गिरा है शजर, नहीं क्या था, चले मैं रीचेक करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। असल शेर, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से, ऐसा कुछ शेर है। किधर फंसे हुए दफ्तरों में, फाइलों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, जो भी करते हो, खेतों में, खलिहानों में। मेरे एक टीचर हैं, बहुत काबिल, हसनैन जिरानी साहब, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है। वो एक बड़ी प्यारी बात करते हैं कि जो पहाड़ हैं ये इस कुरे अर्ज़ के सैयद हैं या बादशाह हैं इस कुरे अर्ज़ के। तो उनकी बात 100% दुरुस्त। तो इन बादशाहों की ज़ियारत, इन सैयदों की ज़ियारत, सैयद नहीं बादशाहों की ज़ियारत के लिए साल में ज़रूर एक दफ़ा वक्त निकालना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स करें, आके कनेक्ट करें नेचर के साथ और डिस्कनेक्ट करें डिजिटल वर्ल्ड के साथ। रास्ते में मनोरंजन के लिए आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे ये ट्रक शॉप्स अगर ना हो तो आधा कूड़ा करकट ख़त्म हो जाएगा। ये एक और ढक्कन बोतल फेंक गया है यहाँ पे।
हेलो ढक्कन, तुम ये ढक्कन भूल गए थे यहाँ पे। यार इतनी खूबसूरत जगह को कैसे गंदा कर सकते हो तुम। हाँ, कैसे रंग बदला जंगल ने। जी ये वो जगह है जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जिन यूनिट्स ने ये बनाया था उनके ये मोनोग्राम्स, लोगोस वगैरह सारे यहाँ पे हैं। ये है जियो टनल and there is light. A brief history of this moto tunnel. It's fairly readable. चलिए 250 फुट लंबी ये टनल है, 4 फुट चौड़ी है। गौरी साहब ने बनाई थी। मैं एक दफ़ा घुसा था अंदर, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक फील कर रहा था। Although I'm not claustrophobic. लेकिन मोबाइल की लाइट से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट यू कैन सी
Light at the end of tunnel. Victory. तो ये है जनाब